अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9, पार्ट 3। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, डील करते हैं किसके साथ, स्ट्रक्चर के साथ, फंक्शन के साथ और मैनी अदर डिस्क्रिप्शन के साथ, किसकी, लिविंग थिंग्स के साथ। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग 20th सेंचुरी हैज़ लीड टू द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी इनटू स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। जो 20th सेंचुरी की जो रिसर्च है अभी एडवांस की, उन्होंने जो बायोलॉजी को डिवाइड करा है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के अंदर। सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड बेलो, और कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेस हैं वो नीचे गिवन है, दी गई हैं। नंबर 1 है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ से, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि बग़ैर कट किए उसको बाहर से उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हाथ के ले लेते हैं कि हमारे पास एक हाथ है, हम उसको बग़ैर काटे उसके बाहर से फंक्शन देखते हैं कि हमारे हाथ में स्किन है, नेल्स हैं, ये है क्या है हमारे पास, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हमारे पास हाथ का। इसको हमने बगैर कट करे इसके ऊपर स्टडी करी तो ये क्या कहलाएगा, ये मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। मतलब कि हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। इंटरनल कहते हैं अंदर की तरफ से, पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी हिस्से के ऊपर बॉडी के, बाय कटिंग दैम ओपन किसके लिए, काटने के बाद, काटने की मदद से उसके अंदर खोलकर उसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर भी हम हाथ की एग्जांपल ले लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमने क्या, हाथ को बगैर कट के उसका बाहर से स्ट्रक्चर देखा था तो हमें उसके अंदर स्किन नज़र आई थी, नेल्स नज़र आए थे। अब हम काट कर देखेंगे तो हमें काटने के बाद उसके अंदर गोश्त नज़र आएगा, हमें हड्डियाँ नज़र आएंगी और नसें नज़र आएंगी, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमें नज़र आएंगे। हाथ के अंदर खून जाते हुए नज़र आएगा, ये सब हमें बाय कटिंग दैम ओपन की कटिंग के बाद नज़र आएगा अंदर से। एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि पार्ट ऑफ बॉडी को काट कर उसके अंदर के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को स्टडी करना उसके बारे में, वो क्या कहलाता है हमारे पास, एनाटॉमी कहलाता है। नंबर 3 है हमारे पास सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। मतलब कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किसके ऊपर, सेल एंड इट्स ऑर्गेनल यानी कि एक सेल के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर कि सेल अंदर से कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, न्यूक्लियस है क्या और क्या क्या है उसके अंदर, और सेल की वॉल देखते हैं, सेल को बाहर से स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर हम पूरे एक सेल के ऊपर अच्छे से स्टडी करते हैं। नंबर 4 है हमारे पास हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर सबसे पहला ये बता देती हूँ मैं आपको कि टिश्यू होता क्या है। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो जब जाकर एक टिश्यू बनता है। अब इसके बाद इसमें हमें बताया हुआ है कि हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू के ऊपर, कि जब टिश्यू बन जाता है तो उसके बाद उसके अंदर क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह बनता है वो, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो अंदर से कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है, ये सब स्टडी करते हैं हम। टिश्यू किसके टिश्यू, प्लांट्स एंड एनिमल्स के टिश्यू के ऊपर स्टडी करते हैं हम हिस्टोलॉजी के अंदर। नंबर 5 है हमारे पास फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में, फंक्शंस के, और किसके फंक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जानदार बॉडी के ऊपर कि उसके क्या फंक्शंस है, कौन सा पार्ट के क्या फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हार्ट के लेते हैं कि हमारे हार्ट के क्या फंक्शंस होते हैं और किस तरह से धड़कता है, किस तरह से वो खून पास करता है, किस तरह से वो हमें ज़िंदा रखता है, ये सब एक हार्ट के फंक्शन है। इसी तरह स्टमक हो गया कि किस तरह से वो हमारा फूड डाइजेस्ट करता है, फूड पाइप हो गया, माउथ हो गया, आइज़ हो गई, नोज़ हो गई, लिप्स हो गई, ये सब क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस है बॉडी के। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एक पूरी बॉडी के ऊपर कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, कौन सा हिस्सा क्या फंक्शन कर रहा है। ये सब क्या किसके अंदर पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं हम फिजियोलॉजी के अंदर। नंबर 6 है हमारे पास टेक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ द रूल, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ बॉडी की कहाँ जाएगी, ये यहाँ रहेगी, ये वो वहाँ रहेगी। जो चीज़ काम की है उसे रख लेता है बॉडी में, और जो चीज़ एक्स्ट्रा है, फजूल है, उसको बाहर करना, और जो चीज़ काम की है उसको बॉडी के कौन से हिस्से में भेजना, या वो डिसाइड करना कि ये चीज़ का यहाँ काम है और इस चीज़ का वहाँ काम है। ये सब कहाँ डिसाइड होता है, ये सब होता है टैक्सोनॉमी के अंदर।
नंबर 7 है हमारे पास जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, जेनेटिक्स के ऊपर, करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल, अगर एक चिल्ड्रन की आइज़ का कलर ब्लू है तो वो ये हो सकता है कि वो जेनेटिक्स की वजह से हो रहा हो, कि अगर या उसके फादर या उसकी मदर में से किसी एक की आइज़ का कलर ब्लू हो और वो चिल्ड्रन में अगर आ जाए तो वो जेनेटिक कहलाता है। इसी तरह पेरेंट्स का बात करने का अंदाज़, उनके जैसा दिखना या उनकी जैसी आवाज़, उनकी जैसे आइज़ का कलर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की अपने वालिदैन से मिलती जुलती हैं, तो वो जेनेटिक्स कहलाती हैं। जेनेटिक्स की वजह से ही होती हैं कि वो पेरेंट्स टू सन डॉटर चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये सब क्या कहलाता है, ये जेनेटिक्स के अंदर होता है, जेनेटिक्स कहलाता है। नंबर 8 है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर डेवलपमेंट का पढ़ते हैं, जैसे कि फादर एंड मदर में से दोनों में से एक एक सेल आता है। जब वो दोनों सेल मिलते हैं तो एक नया सेल बनता है और उस सेल को कहते हैं हम जाइगोन। क्या कहते हैं, जाइगोन कहते हैं। जैसे एक न्यू ह्यूमन प्रोड्यूस होता है और वो ह्यूमन जब तक पूरा मुकम्मल ना हो जाए तो उसके बनने के जो पार्ट्स होते हैं कि किस तरह से कौन सा पार्ट बन रहा है, किस तरह से क्या फंक्शन हो रहे हैं, उसकी पूरी बॉडी बनने तक के जो फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर। नंबर 9 है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। इसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रिलेशनशिप पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, कि उन दोनों पर एक दूसरे का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, बारिश एक लिविंग है और एक लोहे का दरवाज़ा, स्टील का जो डोर है वो नॉन लिविंग है। अगर बारिश होती है तो वो एक दरवाज़े पे अगर पड़ती है तो वो बारिश से वो दरवाज़ा जो है उसका वो उस पर जंग लग जाएगा। ये एक लिविंग के नॉन लिविंग के ऊपर इफ़ेक्ट है। इसी तरह नॉन लिविंग के लिविंग के ऊपर भी इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सुई और एक इंसान के ले लेते हैं कि एक सुई जो है, एक निडल जो है, एक नॉन लिविंग है और ह्यूमन बॉडी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर हम चल रहे हो, हमारे पाँव में सुई चुभ जाए तो वो इसका इफ़ेक्ट है कि हमारे पाँव में जाके चुभ गई। ये एक दूसरे के नॉन लिविंग के लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉन लिविंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। नंबर 10 है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, यानी कि जो लोग मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमें देखा होगा कि साइंसदान जो हैं वो उनको मिल जाती हैं, जब खोदते हैं तो उनको वहाँ से बोन्स वगैरह मिलती हैं, या पुरानी कब्रों के अंदर से बोन्स निकलती हैं, या कोई पार्ट्स मिलते हैं किसी के ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स के, तो उसके ऊपर स्टडी करते हैं किसके मदद से, फॉसिल्स की मदद से। ये क्या कहलाता है, ये सब पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके बचे कुचे बॉडी पार्ट्स के ऊपर स्टडी करना पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। नंबर 11 है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम इंसानों के फ़ायदे के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इंसानों के फ़ायदे के लिए कोई प्रोडक्ट बना सके, ताकि क्रोमोसोम्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है जीन्स कहलाती है। इसका कुल मतलब ये हुआ कि इंसान के फ़ायदे के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जैसे कि बकरा ईद के सीज़न में देखा होगा कि और जगह जगह ठेले वाले खड़े होते हैं फैट्स लेके, मतलब कि चर्बियाँ देखी होंगी कि वो चर्बियों का ढेर लगा हुआ होता है। वो क्यों लेकर जाते हैं, क्यों जमा करते हैं, उससे क्या होता है, वो उन चर्बी से, उस फैट से हमारे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रीम हो गई, सोप हो गए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर फैट यूज़ होता है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये सब प्रोसेस बताते हैं। नंबर 12 है हमारे पास सोशियोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्शन बिटवीन देमसेल्फ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा बिहेवियर है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, किसके अंदर, सोशियोबायोलॉजी के अंदर।
नंबर 13 पे है हमारे पास पैरासिटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसका मतलब ये है कि फ़ायदा लेकर नुकसान दे जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कीड़े, पेट के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं वो क्या करते हैं, हमें से फ़ायदा लेते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर से ही वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और फिर वो ऑफ कोर्स कीड़े हमारे नुकसानदेही हैं, वो हमारा ग़िज़ा खा रहे हैं तो हमें नुकसान ही हो एक तरह से। तो उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए दवाई वगैरह बनाना, किस तरह ख़त्म होंगे, ये सब हम पढ़ते हैं किसके अंदर, पैरासिटोलॉजी के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे। और नंबर 14 है हमारे पास फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शंस ऑफ ड्रग्स। एक्शन पढ़ेंगे हम किसके, ड्रग्स से। और ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स कहते हैं दवाई वगैरह को, कि दवाई जब हम खाते हैं तो दवाई का क्या फ़ंक्शन होता है, वो कितने देर में हमारे अंदर असर करती है, कितने देर तक असर करती है, कैसे करती है, ये सब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। और उसका पूरा प्रोसेस, उसका पूरा फंक्शन है, ये सब पढ़ेंगे हम फार्माकोलॉजी के अंदर। नंबर 15 है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। इसके अंदर हम किस पर स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम डीएनए पर स्टडी करते हैं कि जब डीएनए से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो डीएनए से इंफॉर्मेशन बाहर आती है तो वो प्रोटीन बनाती है। जो एक सिंगल धागा होता है उसका, वो आरएनए कहलाता है, और जो डबल धागा होता है वो डीएनए कहलाता है। ठीक है, यानी सिंपल धागा फिर जो सिंगल धागा होता है वो होता है आरएनए, और जब वो डबल धागा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो होता है हमारे पास डीएनए। इसके अंदर हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। उम्मीद है कि आपको आज की भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट भी कर सकते हैं आप, और शेयर भी करें ताकि दूसरे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, दूसरे लोग भी आसानी पढ़ सकें। अगर आपने इससे पहले के टॉपिक नहीं समझे हुए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले वाले पार्ट्स देख लें। उसके अंदर मैंने इसके ब्रांचेस बताई हुई हैं, डिविजन्स बताई हुई हैं, और बायोलॉजी की डेफिनेशन बताई हुई है। चलें, अब मुझे दें इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।